वरचा पेस ओपन केला मध्ये चेंडू सातो लॉंग ऑनला पहिल्या सत्रातला शेवटचा चेंडू मैदानावरती दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव घेत असताना 2 धावांमध्ये कंप्लीट केल्या जातात आणि 2 धावेच्या मदतीने आपण पाहू शकाल धापलकावरती धावा येत आहेत या चांदेई संघासमोर खेळत असताना 30 चेंडूचा सामना केला मैदानावरती आणि 30 चेंडूवरती धावा जमवल्या तब्बल 46. कौतुक करेल मी किशोर मडवीचं जे फलंदाज सलामीसाठी आले नाबाद शेवटच्या क्षणापर्यंत मध्ये किल्ला लढवला हव्या तेवढा धावा उपयुक्त त्या धावा मिळेल नक्की जमवलेत मध्ये 47 धावामध्ये ती डिफेन्स करेल का हा काकडवाल संघ. जशा प्रकारे मच्छिंद्र सर तुम्ही उल्लेख केला एका बाजूने काकडवाल संघाची ताकद आहे त्यांची फलंदाजी तर एका बाजूने चांदेई संघाची ताकद आहे त्यांची गोलंदाजी. गोलंदाजीची ताकद चांदेई संघाने सिद्ध केली आहे मग फलंदाजी येणाऱ्या काळामध्ये चांदेई संघ दाखवू शकेल का कारण काकडवाल संघ समोर सुद्धा किशोर सारखे वेगवान गोलंदाज आहेत त्यामुळे 47 धावा डिफेन्स करण्याची ताकद आहे मी म्हणलेल्या काकडवाल संघामध्ये त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये चांगली फाईट आणि क्रिकेटचा चांगला दर्जा आमच्या क्रीडा रसिकांना या ठिकाणी पाहायला मिळेल. अप्रतिम संगीत या स्पर्धेचे आमचे लाडके शिल्पकार आणि ज्यांच्या माध्यमातून साधना खूप सारं प्रेम आम्हाला मिळतं म्हणजे जोवेलीचे भूमिपुत्र मंगेशदादा धुळे यांच्या नावाचे टायटल सॉन्ग जो स्पर्धेचा दर्जा वाढवतोय ज्यांच्या माध्यमातून सातत्याने बदलापूरमध्ये नवीन नवीन संकल्पना घडवण्यात आला आणि ज्यांच्या माध्यमातून या जोवेलीला एक खूप मोठे नाव क्रिकेटमध्ये कोरून देण्यात आलं त्या मंगेशदादा धुळे यांचा गुणगान करणारं संगीत सातत्याने आपण ऐकत होतात. पहिल्या सत्रामध्ये ती कंप्लीट झालाय 30 चेंडूवरती धावा जमवल्यात या काकडवाल संघाने 46. येणाऱ्या काळामध्ये चांदेई संघाला गरज असेल 5 षटकामध्ये 47 धावेची. आलेल्या सर्व रसिकांच्या वतीनं या दोन्ही संघांना विश ऑल द बेस्ट. माझा स्पेल या ठिकाणी समजतोय जय भवानी जय शिवराय. सामना ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळी आपण पुन्हा एकदा ऐकूयात एक अतिशय चांगले समालोचक मच्छिंद्र सरांना. तो बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार. चलते मैदान के ऊपर दोस्तों आज के प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला जिस मुकाबले की हमने चर्चा की थी इस मैदान के ऊपर जिस तरह से एक तरफ काकड़वाल टीम की ताकत है उनकी बल्लेबाजी तो दूसरी तरफ मैंने पहले जिक्र किया था कि चांदेई टीम की कप्तान उनकी ताकत है गेंदबाजी बिल्कुल शानदार दिखे मैदान के अंदर और तकरीबन 40 के ऊपर ये पारी सिमटे 47 रन की आवश्यकता इस मैदान के ऊपर चांदेई टीम को. तो यह प्रतियोगिता देख पा रहे हैं जो दर्शक सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जा रहा है पर गौरव सावन www.tenniscricket.com के माध्यम से जो दर्शक हम यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनका भी प्रतियोगिता में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं. आपके जानकारी के लिए चलता मुकाबला आज के प्रतियोगिता का एक शानदार मुकाबला आपके सामने. यहाँ पर टॉस जीतने के बाद चांदेई टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने काकड़वाल टीम जैसी मजबूत टीमों को 40 रन के अंदर यहाँ पर सिमटा और 47 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए. दर्शकों की तादाद मैदान में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है लेकिन जिस तरह से कल की सुबह से प्रतियोगिता की दर्शकों की बात करेंगे तो काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान के ऊपर हम देखे थे. तो आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रस्थान होती हुई बल्लेबाज समाधान कोलंबे और शांताराम कोलंबे और गेंदबाजी में आते हुए महेश मंडलिया पर गेंदबाजी का यहां से बनता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन का इजाफा 1 रन के साथ हल्के से इस गेंद को यहाँ पर शॉर्ट सिनेमिड आपके ऊपर फ्लिप के यहाँ पर सिंगल के माध्यम से 1 रन का इजाफा होता हुआ जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता. जिस काकड़वाल टीम ने अब तक इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी की ताकत दिखाई थी और दूसरी तरफ हम बात करके चांदेई टीम के गेंदबाजों ने इस मैदान के ऊपर गेंदबाजी की ताकत दिखाई थी उनों के बीच में चलता हुआ मुकाबला. एक तरफ ताकतवर गेंदबाजी दूसरी तरफ ताकतवर बल्लेबाजी में चलता हुआ यह शानदार कशमकश हैरतअंगेज मुकाबला. शॉर्ट पेस गेंद बैकवर्ड पर आकर इस गेंद को क्लिक यहाँ पर खिलाड़ी तैनात वहां पर शॉर्ट पॉइंट के रीजन में यहाँ पर कवर के रीजन में गेंद को फील्ड किया तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का. शुरू में शुरुआत अच्छी करती है बल्लेबाज क्योंकि महेश मंडवे एक अच्छे गेंदबाज है. सटीक लाइन से गेंदबाजी करना और बिल्कुल दिशा को नियंत्रित रखते हुए गेंदबाजी करना इस गेंदबाज की विशेषता है और विशेषता को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज करने का फैसला उनका बहुत ही शानदार गेंदबाजी करने का अंदाज और प्रयास. स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज बाहर के दाहिने के समाधान कोलंबे शॉर्ट पेस गेंद पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे. अपील अंपायर से की गई यहाँ पर हल्की से अपील यहाँ पर उत्साह कम ज्यादा और आत्मविश्वास की कमी पाई गई. अंपायर ने इस अपील को खारिज किया और डॉट गेंद की समाप्ति दर्शाया. पर दर्शकों की तादाद ठीक शाम के 4:40 हो चुके. यहाँ पर तापमान मैदान के अंदर 27 अंश सेल्सियस तापमान और इस शाम के ठंडी हवा में चलता हुआ ये जबरदस्त मुकाबला. शॉर्ट पिच गेंद ज्यादा बाउंस से अपन अंपायर का इशारा व्हाइट का यहाँ पर इशारा किया अंपायर की ओर से
क्योंकि पहले इस गेंद को नो बॉल करते थे, लेकिन अब नो बॉल के ऊपर फ्री हिट है, इसके लिए अंपायर ने कहा कि वाइड गेंद है। इंटरनेशनल मैचेस में हम एक तरह का फैसला देख पाते, फिरोज सर ने यहाँ पर इशारा किया, वाइड का इजहार किया पर और अतिरिक्त रन का राबा बढ़ते हुए टीम के स्कोर में और एक इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ सिंगल में तब्दील होता नजर आ रहा है। बहुत ही देरी से बल्ले का पेस खोला पर वेट एंड वॉच काफी आगे निकल चुके हैं और ये अंपायर का फैसला आसमान को उंगली दिखाती हुई और पहला सदमा इस समय सांधे टीम को। तिरंगा फिल्म की ये धुन आपने सुने यहाँ पर, बहुत ही शानदार ये फिल्म तिरंगा। और जिस तरह से यहाँ पर खेल चल रहा है मैदान के अंदर, बल्लेबाज को ज्यादा जल्दी में यहाँ पर अपने विकेट का नुकसान किया। हाल ही में कॉल काफी गलत था यहाँ पर, जब गेंद विकेटों के पीछे आती है तो नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज का कॉल यहाँ पर होना चाहिए और जब गेंद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर जाती है तो स्ट्राइक एंड बल्लेबाज का कॉल होना चाहिए। यहाँ पर गेंद विकेटों के पीछे गया, यहाँ पर खिलाड़ी नहीं देख पाया यहाँ पर और ज्यादा जल्दबाजी में अपने विकेट का नुकसान किया। पहला विकेट बहुत ही सस्ते में प्राप्त किया यहाँ पर, इस टीम के खाते में पहला विकेट जाता हुआ और टीम का रुका हुआ स्कोर पारी का पहला ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर बनता हुआ महज 3 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लेकिन लाइन काफी खराब यहाँ पर। उससे पहले गेंदबाजी में यहाँ पर विकेट प्राप्त करने के बाद यहाँ पर गेंदबाज दिशा से थोड़े से हल्के से भटकते हुए यहाँ पर और दिशा को नियंत्रण रख पाया पर तेज रफ्तार गेंदबाज करने का दावा करने का प्रयास करते गेंदबाज और यहाँ पर वाइड का इजहार अंपायर की ओर से होता हुआ अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फुल टॉस गेंद, यहाँ पर बल्ले का फेस को गेंद लगाव के ऊपर से हवाई सफर के खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, एक और सदमा यहाँ पर सांधे टीम को इस ओवर में मिलता हुआ दूसरा सदमा और पहली सफलता महेश मडवी को। विकास थेर के पारिकांत तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। अपने जब मैदान पर गए थे अनु का आत्मविश्वास लेकर मैदान पर गए थे, होठों पर मुस्कान थी, आंखों में अंगार था और जीत का चेहरे पर सवार था जुनून यहाँ पर। लेकिन बल्लेबाज मैदान से बाहर आ चुके, तब मैदान के ऊपर चेहरे से उनके जब बाहर है मैदान से चेहरे के ऊपर हम साफ तौर पर नाराजगी जता रहे हैं पर विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका पर यहाँ से लंबे साझेदारी का आना बेहद जरूरी है पर। जीवन के सफर में यदि मियां बीवी का तालमेल रहे तो जीवन का सफर आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह से बीच मैदान के दोनों बल्लेबाज के बीच में तालमेल सही तो साझेदारी का सफर आगे बढ़ता है और ये साझेदारी का सफर आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। ताकतवर स्ट्रोक यहाँ पर, फ्लो स्ट्रोक यहाँ पर दिखाया जाए, गेंद सीमा पार, पावर प्ले में पावर दिखाती हुए गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ महज 10 रन। यहाँ पर पहले 5 गेंदों में महज 4 रन दिए थे इस गेंदबाज ने। लंबा ओवर रहा गेंदबाज किशोर का, महेश मडवी का यहाँ पर उन्होंने अतिरिक्त रनों के साथ 7 गेंद पे किया पर और अंतिम गेंद ओवर पिच पे की जिसका फायदा उठा पर शांताराम ने बहुत पहले इस गेंद को खेला। ओवर पिच गेंद थी, ताकत स्ट्रोक लगा पर कलाई में जोर भर दिया और ताकत तकनीक का सुनहरा संगम दिखा पर गेंद लगॉन से चीरती हुई सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर आता हुआ 10 रन। यहाँ पर जीत के लिए 37 रनों की आवश्यकता बच्चे भी 24 गेंदों में औसत की बात करेंगे, प्रति ओवर की औसत की बात करेंगे तो प्रति ओवर बनाने होंगे यहाँ पर 9.25 के औसत से यहाँ पर रन बनाना लाजमी होगा। नए बल्लेबाज मैदान पर स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज सागर कोलंब यहाँ पर चौथे नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर मिड ऑर्डर बल्लेबाज करने के बिल्कुल तैयार है। तो गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाज संदीप पवार का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए देखना संदीप कहां तक रोक पाएंगे बल्लेबाज को, कितनी ताकतवर गेंदबाज कर पाएंगे और किस तरह से सटीक लाइन से लेंथर लाइन को बरकरार करके बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर पाएंगे और दूसरे बल्लेबाज किस प्रकार स्ट्रोक लगाएंगे और कितने रन बरसेंगे इस ओवर से, ये देखना बिल्कुल लाजमी होगा। राइट मुहूर्त विकेट आते हुए कट करने की कोशिश, वेट एंड वॉच खेलने का प्रयास किया पर फिर एक बार ये तीसरी मर्तबा हल्की सी अपील यहाँ पर अंपायर को गुमराह करने की कोशिश ताकि दबाव बरकरार रखे यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर। ये कोशिश यहाँ पर खिलाड़ियों की डॉट गेंद की समाप्ति नजर आ रही है। पर शुरुआत का अच्छी मिली, रफ्तार के सौदागर तकरीबन 12 कदमों का रनअप और 13 कदमों पर रिलीज ऑफ डिलीवरी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज रफ्तार के सौदागर संदीप पवार बीच मैदान के ऊपर।
टैप किया इस गेंद को गली की दिशा में, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर 3 रन को बचा, लेकिन गेंद रफ्तार से निकलती हुई फिर एक बार डीप थर्ड मैन के रीजन में, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। एक अच्छी सोच होती है जगदीश जी, जब आपके पास एक मौका होता है, चौके छक्के आप लगने लग पा रहे, तो सिंगल डबल के माध्यम से रनों को रफ्तार में तब्दील करना, रनों की रफ्तार बढ़ाना और स्ट्राइक को रोटेट करना और अपने मकसद की तरफ बढ़ना एक अच्छी रणनीति होती है। और इस रणनीति को अपनाते हुए बल्लेबाज अपना आगे का रास्ता तय करते हुए और टीम के स्कोर में और इजाफा देने का प्रयास करते हुए फुल एंड डिलीवरी गेंद विकेट के पीछे यहाँ पर ये खराब फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, और यहाँ से काकरवाल टीम थोड़ी सी यहाँ से नाजुक पर से गुजर रही है, खराब फील्डिंग का दबाव उनके ऊपर, ये गेंद सीमा पार, किस्मत का चौका मिलता है पर। साजनी बहिणी आठवा काना काना खेळतो या गोकुळामध्ये कृष्ण नाराज यहाँ पर संदीप पवार, क्योंकि अच्छी गेंद फेंकी थी उन्होंने, लेकिन विकेट कीपर के पीछे हुई गलतियों को दोहरा पर स्क्वायर करने की कोशिश, फिर एक बार गेंद ने बीट किया, यहाँ पर गेंद आती है पॉइंट से निकल के थर्डमैन के रीजन में आती हुई गेंद, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता पार का दूसरा ओवर प्रगति पर संदीप पवार यहाँ पर गेंदबाज करते हुए, और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। काकरवल टीम इस समय गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाज के बाहर संभालते हुए तकरीबन 40 रन बनाए इस टीम ने, और जिस टीम की ताकत है, चांदी टीम की ताकत है गेंदबाजी, उस गेंदबाज के दबाव के ऊपर काकरवल जैसी बड़ी टीम को उन्होंने 40 के ऊपर पारी सिमटी उनके, और 47 रन का लक्ष्य सामने रखते हुए यहां पर मुकाबला इस समय जारी होता हुआ। नेटम ओवर विकेट आते हुए बहुत ही पहले के लाइस गेंद को न लेन को बरका न लाइन को बरका, बनी तो बनी ने तो अब्दुल को ने अंधेरे में निशाना लगाने की ब्लाइंड स्ट्रोक लगाने की कोशिश करी यहाँ पर, और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। तो बल्लेबाज नहीं समझ पाया पर, ताकि बल्लेबाज काफी नामी बल्लेबाज है शांताराम कोलंबे, जिनने अंतिम गेंद के ऊपर पहले ओवर में छक्का दाया था, वही के समय अटैकिंग स्टांस में अपने अनोखे अंदाज में बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार। शॉर्ट पिच गेंद, हुक किया इस गेंद को, यहाँ पर गति परिवर्तन थोड़ा सा महंगा पड़ा, 1 बाउंस या फिर डायरेक्ट अंपायर का इशारा, सीधा फ्लैट डिलीवरी, सीधा 6 रन। और की समाप्त यहाँ पर जगदीश जी बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह से टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ पारी का दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ, और टीम का स्कोर बनता हुआ 23 रन, यानी कि 47 की आवश्यकता पर टीम का स्कोर बनता हुआ 23 रन। पहले ओवर में आए 10 रन, इस ओवर से आए 13 रन। पहले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था शांताराम कोलंबे ने, और इस ओवर के अंतिम गेंद पर शांताराम ने फिर एक बार छक्का लगाया पर। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 23, जीत के लिए बची हुई 18 गेंदें, 47 की आवश्यकता है, और टीम का स्कोर 23 बनता हुआ। अब जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। शिवसेना की पूरी ताकत मुंबई में यहाँ पर जान पर दांव पर लग चुकी है यहाँ पर आने वाले महानगर पालिका चुनाव, यानी कि देखना किस प्रकार होगा मुंबई का नक्शा, जिन्होंने पूरी तरह से शिवसेना ने अब तक की बात करेंगे, लेखा जोखी की बात करेंगे तो शिवसेना के हाथ में ये मुंबई है। तो देखना इस साल क्या होगा, चुनाव किस प्रकार हो गए, और शिवसेना का माहौल इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। तो चुनाव की हम बात नहीं करेंगे, अब चलेंगे सीधा मैदान की तरफ। जीत के 18 गेंदे और 24 रन की महज आवश्यकता। क्या होगा मैदान के अंदर, किस प्रकार काकरवा टीम यहाँ पर दाव पर लगाएगी अपनी जान को मैदान के ऊपर, और किस प्रकार खेल रहेगा उनका बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर स्क्वायर ड्राइव किया, क्रिकेट के एक और बहुत ही खूबसूरत की स्ट्रोक को यहाँ पर एक्साइटमेंट दिखाया बल्लेबाज ने, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, टीम का स्कोर बनता हुआ 24। अब जीत के लिए 23 रन की अभी भी आवश्यकता है, दिल्ली दूर नहीं मैं कहूंगा। और जिस प्रकार दोनों बल्लेबाज रिदम में खेलते हुए, एक अच्छी साझेदारी को संभालते हुए और अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए, जीत का लक्ष्य आंखों के सामने रखते हुए जो बल्लेबाजी बीच मैदान पर हो रही है, बहुत ही सटीक क्रिकेट मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। इस मैदान के ऊपर गेंदबाज में तब्दीली हुई, गेंदबाज हरेश, ये तीसरे गेंदबाज यहाँ पर हरेश दूधकर का इस्तेमाल किया, जो रफ्तार के सौदागर यहाँ पर राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए कट किया यहाँ पर गेट एंड वेज। काफी देरी के बाद गेंदबल्ले का फेस खोला यहाँ पर। ये कितनी अच्छी सोच है मैदान के ऊपर जगदीश जी, और कितनी अच्छी क्रिकेट है मैदान के ऊपर। कोई दबाव बल्लेबाज के ऊपर नहीं है, इसलिए सिंगल डबल को यहाँ पर बिल्कुल तब्दील करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और जब मौका मिले, जब शॉर्ट पिच गेंद, फुल टॉस गेंद या ओवर पिच गेंद में तब छक्के लगाए जाते हैं, और सिंगल डबल को ध्यान देते हुए कितनी अच्छी क्रिकेट हम देख पा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। इस समय चांदी टीम की ओर से बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट उनके माध्यम से हम देख पा रहे हैं। क्रिकेट का बिल्कुल शानदार दर्जा
दर्जा इस मैदान पर देख पा रहे हैं। ये देखिए और पिच की तलाश में थे, यहाँ पर लंबा छक्का दागते हुए, ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे यहाँ पर 6। बहुत ही शानदार टाइमिंग, सीधा 6 रन। शानदार क्रिकेट मैदान के ऊपर अच्छे गेंद को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार, इससे बढ़िया क्रिकेट कहां देखने को मिल सकता है। बहुत ही शानदार क्रिकेट सांदेह टीम ने यहाँ पर दिखाया। पर काकरवाड़ टीम की ताकत है उनकी बल्लेबाजी, लेकिन उनकी ताकत बल्लेबाजी में कम दिखाई दे। केवल 46 रन के ऊपर उनकी पारी सिमटे और टीम का स्कोर 31 बनता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद, ओवर पिच गेंद यहाँ पर, और उछलती गेंद को उछलता जवाब। शॉर्ट पिच गेंद, बहुत ही उछालता गेंद को और उछलती गेंद को उछलता जवाब, सीधा यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधा 6 रन। खराब गेंदबाजी यहाँ पर हरेश दूधकर की। जी हरेश दूधकर ने टीम का स्कोर हम बताएंगे आपको। बिल्कुल टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 37 रन यहाँ पर। पारी का तीसरा ओवर, प्रगति पर खराब गेंदबाजी। लाइन की बात करेंगे तो लाइन से भटकते यहाँ पर गेंदबाज, क्योंकि लगातार 2 छक्के लगाने के बाद सागर एक अच्छे अटैक स्टांस में हम देख पा रहे हैं। सागर और साथ निभा रहे सागर कोलंबे, उनका साथ निभा रहे यहाँ पर शांताराम कोलंबे। अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर, एक अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में यहाँ पर जुड़ती हुई और अपना लक्ष्य को पीछा करते यहाँ पर 47 की आवश्यकता है और टीम का स्कोर बनता हुआ 37 रन। आसान सा लक्ष्य इस मैदान के ऊपर, उस आसान सा लक्ष्य को पार करते हुए इस समय बल्लेबाज पॉइंट के ऊपर से शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। पॉइंट की गिनती काफी चौकन्ने थे वहां पर। बली वहां पर पॉइंट के ऊपर थे, लेकिन एक से नहीं चुके यहाँ पर बल्लेबाज, तो टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 39 रन। जीत के लिए 47 की आवश्यकता। अब क्या कुछ बचा मुकाबले में बताएंगे आपको। अब जीत के लिए महज 8 रन की आवश्यकता। बची भी गेंदे, इस ओवर की शेष गेंदे अभी भी 1 है, यानी कि 13 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ ये बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही लंबा हिट यहाँ पर, सीधा आउट ऑफ पार, सीधा 6 रन। अब मुकाबला खुला हो चुका है, 12 गेंदे। अब जीत के लिए महज 2 रन की आवश्यकता। देखना जगदीश जी, क्या देखा हमने मैदान के ऊपर। हर अंतिम गेंद के ऊपर छक्का देखा हमने, हर अंतिम गेंद के ऊपर। जिस तरह से जब धारो सीसी टीम ने इस मैदान के ऊपर और शांताराम ने जो छक्के लगाया पर, हमेशा अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाया, ये विशेषता है इस मैदान के ऊपर। और पहले मैच में हमने देखा कि धारोल टीम ने हर गेंद के ऊपर चौका या छक्का लगाया था पहले 5 ओवर में, और इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं कि हर अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगता हुआ यहाँ पर शांताराम के माध्यम से। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर। अब जीत के लिए काकरवाड़ टीम इस मैदान से, बिल्कुल उनके समर्थक इस मैदान में समझ चुके हैं कि मुकाबले में उनका भविष्य क्या है मैदान के अंदर। बच्ची भी 12 गेंदे और जीत के लिए महज 2 रन की आवश्यकता। तो सागर कोलंबे खेल रहे इस समय 2 छक्के के माध्यम से, 1 चौके के माध्यम से हमें स्कोर बताएंगे। बिल्कुल 21 रन की शानदार पारी खेलते हैं और शांताराम कोलंबे उनका साथ निभाते हैं यहाँ पर 20 रन की पारी खेलते हुए। हर अंतिम गेंद में शांताराम ने छक्का लगाया पर। अब जीत के लिए 12 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। ये भी मुकाबला एक तरफा पप्पू, आज सभी मुकाबले एक तरफे। मजा आने वाला आज क्रिकेट में यहाँ पर। सभी क्रिकेट के मुकाबले आज एक तरफे मैदान पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ मुकाबला खुला। 19 गेंदों में मुकाबला जीतकर अपनी ताकत दर्शाई इस मैदान के ऊपर सांदेह टीम ने। तो उम्बारी टीम के कप्तान सचिन भाई टॉस के लिए आना है और सांदेह टीम के कप्तान यहाँ पर सागर कोलंबे टॉस के लिए आना है आपको। अगला मुकाबला 5 ओवर का होगा और मुकाबला शीघ्र ही इस मैदान के ऊपर जारी किया जाएगा। तो प्रमोद जी खंडागले, हेलो। तो मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे जगदीश जी। हम 1 मिनट आपको रुकाना चाहेंगे। मैन ऑफ द मैच की घोषणा हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। सागर कोलंबे होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार। 25 रनों की नॉट आउट पारी यहाँ पर। आइए सागर मैन ऑफ द मैच के किताब के लिए और कप्तान से गुजारिश करेंगे यहाँ पर सांदेह के कप्तान सागर कोलंबे, आप टॉस के लिए आपको मंच के ऊपर आना है। सागर कोलंबे होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार। कप्तानी पारी और 9 गेंदे 25 रन की शानदार पारी। तर याच दरम्यान आपण बघू शकता आमचे प्रमोदजी खंडागले साहेब यांचं शुभ आगमन होत आहे। साहेबांना विनंती असणार की आपण मंचावरती या एक दानशूर व्यक्ती ज्यांच्या माध्यमातून बघितले आम्ही VPL वांगणी प्रीमियर लीग मध्ये आहे, ज्यांचा अत्यंत चांगला परफॉर्मन्स होता, दानशूर सडल हाताने मदत करणारे प्रमोदजी खंडागले, या पण व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो रविंद्र मराठे साहब से गुजारिश करेंगे आपके शुभातों से मैन ऑफ द मैच का किताब देकर सागर को नवाजे। सागर कप्तान है यहाँ पर, कप्तानी पारी के लिए 9 गेंद में 25 रन बनाकर नॉट आउट पारी के लिए अपनी टीम को यहाँ पर जीत दिलाया है।
तो अगला मुकाबला दोस्तों कहीं भी मत जाना, आप देखते रहना ये प्रतियोगिता स्वर्गवासी यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट चषक 2017 का एक खूबसूरत मंजर, बहुत ही दिलकश नजारा, बहुत ही सुहाना सफर और शानदार माहौल इस मैदान पर। तो टॉस यहाँ पर होगा। रविंद्र मराठे साहब से गुजारिश करेंगे कि आप नीचे आइए और आपकी सुविधा से टॉस कीजिए। तो आइए रविंद्र मराठी साहब, अब नीचे आना है आपको इस मंच के, और मंच के सामने आकर आपको टॉस करना है।